कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हादसा हुआ है। अंडरपास की खुदाई कर रही जेसीबी गड्ढे में गिरी है। एरोड्राम सर्कल पर चल रहा है खुदाई का काम। जेसीबी के चालक को समय रहते बाहर निकाला गया है। एरोड्राम डीसीएम रोड पर अंडरपास के काम के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद मजदूरों में हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। कोटा में हादसा हुआ है, जहां पर काम के दौरान एक जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहां पर काम किया जा रहा था। अंडरपास की खुदाई कर रही जेसीबी गड्ढे में गिर गई। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? जेसीबी यहां पर गड्ढे में गिरी है, किसी के हताहत होने की खबर? बिल्कुल निश्चित तौर पर आशीष, जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एरोड्रम सर्किल पर अंडरपास का काम चल रहा था, डीसीएम रोड पर ये काम चल रहा था, जो सीधा सीएडी सर्किल वाले रोड को अंडरपास निकालना था। तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही थी और चालक उसको चला रहा था। इसी दौरान जेसीबी मशीन का संतुलन बिगड़ गया और पूरी जेसीबी मशीन चालक समेत ही गड्ढे में गिर गई। हादसा बड़ा था, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो कर्मचारी मजदूर मौजूद थे, उन्होंने समय रहते दूसरी क्रेन की मदद से तत्काल ही जेसीबी मशीन को सीधा किया और चालक को बाहर निकाला। चालक के हाथ और पैर में चोट लगी है। संभवतः उसका हाथ फ्रैक्चर भी बता रहा है। जो हमारी अभी तक ठेकेदारों से और जिनसे बात हुई है कि वो चालक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन चालक की इसमें जान बच गई है। लेकिन जिस तरह का ये हादसा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सामने आया है, ये लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर जरूर करती है। हाल ही में एक हादसा हुआ था सिटी मॉल के सामने, जहां पर भी निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक पिलर गिर गया था, जिसमें भी 10 से 15 लोगों को चोटें आई थी। उस समय भी अधिकारियों की लापरवाही, यूआईटी प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। और जिस तरह का ये आज हादसा हुआ है, संभवतः ये दिन में हादसा हुआ है। अगर यही हादसा अगर रात में होता तो इसमें जान जा सकती थी, क्योंकि मौके पर जो ट्रैफिक है वो भी मौजूद रहता है, ट्रैफिक चलता रहता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का हादसा हुआ है, चालक को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है और उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, जो चालक की हालत बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसका हाथ अभी फ्रैक्चर की स्थिति में पहुंच गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि समय रहते रेस्क्यू किया गया, जिससे चालक की जान बचाई जा सकी। फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है, जेसीबी को बाहर निकाला जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। कानूनों के विरोध में किसान नेता महापंचायत कर किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को राजस्थान के नागौर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का डॉक्टर सहदेव चौधरी सहित जिले भर के संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि दिव्यांगों के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण लागू होना चाहिए। यही नहीं, टिकैत ने विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद करने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और राजस्थान के कई जिलों में किसान महापंचायत की जाएगी। शहीद विक्रम सिंह का झुंझुनू जिले के भोड़की गांव में बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पुत्र हर्ष सिंह और मानवेंद्र सिंह ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। शहीद को नमन करने के लिए जिले के प्रभारी और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, कलेक्टर यूडी खान, एसपी मनीष त्रिपाठी, सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के अलावा जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद की पार्थिव देह के गांव में पहुंचते ही युवाओं ने तिरंगा यात्रा के साथ अपने लाडले की शहादत को नमन किया। इस दौरान पूरे गांव में विक्रम सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। वहीं वीर शहीद विक्रम के अंतिम दर्शन के लिए न केवल भोड़की गांव उमड़ा, बल्कि पास पड़ोस के गांवों के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में नमन करने पहुंची। आपको बता दें कि 90 आर्म्ड रेजिमेंट के नायक पद पर तैनात रहे विक्रम सिंह 27-28 फरवरी के दरमियान लद्दाख में शहीद हुए थे।
जिनकी पार्थिव देह मंगलवार शाम झुंझुनू पहुंची। बुधवार को सेना के ट्रक को फूलों से सजाकर शहीद की पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचाई गई। पुलिस और सेना की टुकड़ी ने शहीद के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो वहीं मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है। विधायक राजेंद्र गुढ़ा तथा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि शेखावाटी के कण कण में शौर्यता है। यह भी बता दें कि विक्रम सिंह 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और 30 जनवरी को 2 महीने की छुट्टी के बाद फिर से ड्यूटी पर लौटे थे। पूरे क्षेत्र में बड़ी शोक की लहर है और आप सब जानते हैं कि ये वीर सपूतों की भूमि है झुंझुनू, और उस समय राज्य सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मैं इस मौके पर परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को संबल दे, मजबूती दे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्य सरकार पूरी तरह इस परिवार के साथ है। शहीद विक्रम सिंह जिन्होंने जो बलिदान दिया मातृभूमि के लिए, इस शेखावाटी के कण कण के अंदर, पूरी शेखावाटी में, गांव-गांव में, नौजवान में, बुजुर्गों में, महिलाओं में इस देशभक्ति का जो जज्बा है, जान देने का, ये सदियों से रहा है। और आज भी हमारी शेखावाटी, हमारे नौजवान इस देश की रक्षा के लिए नंबर 1 पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और इन्हीं नौजवानों के जज्बे पर देश हमारा सुरक्षित है, हम सारे लोग सुरक्षित हैं। बार बार उदयपुरवाटी को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गर्व तो है इस बात का कि उदयपुरवाटी के नौजवान माँ भारती की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। पर बहुत बड़ी संवेदना भी है कि परिवारों पर इतना कहर ढहरा है। 10 दिन बीते नहीं, हरिपुरा के शहीद को भूले नहीं थे। इससे पहले आज फिर भोड़की में एक शहीद हुआ है। पर ये काम ऐसा ही है और वही लोग इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं जिनके रगों में जान है, जिनका खून खोलता है। आज फिर भोड़की में एक शहीद भाई विक्रम सिंह नहीं रहे पर अपना नाम अमर कर गए। LD विक्रम सिंह हमारे साथ लद्दाख के अंदर ड्यूटी पर तैनात था। जब ये टैंक लेके ऑपरेशन में जा रहा था तो रात का टाइम था, अंधेरे में टैंक स्लाइड हुआ। स्लाइड होने से टैंक पलटी हुआ, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। इनके पैतृक गांव में ला करके और हमने सम्मान के साथ यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जितने भी गांव के सरपंच वगैरह हैं, पूरा गांव, नज़दीक एरिया के काफ़ी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने भी काफ़ी मिलकर के इनको सम्मान दिया। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक हादसे में एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया, वहीं 2 अन्य जवान घायल हो गए। घटना सेना के फील्ड फायरिंग रेंज की है, जब बीती शाम बीएसएफ की 1077 रेजिमेंट की टुकड़ी अभ्यास में व्यस्त थी। इस दौरान 5 जवान इसमें हिस्सा ले रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फायरिंग के वक्त बैरल फटने से 3 जवानों को गंभीर चोटें आई, जिनको तत्काल पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से सतीश कुमार नामक जवान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं अन्य घायल आबिद अली और महेश चंद्र को सेना के हॉस्पिटल जोधपुर के लिए रेफर किया गया। मृतक शहीद सतीश कुमार आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। इसके बाद शहीद जवान की प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद पार्थिव देह को आगरा के लिए रवाना किया गया। साथ ही हादसे में शेष घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर सैनिक अस्पताल भेजा गया। जयपुर जिले के हरमाड़ा इलाके में जोन नंबर 13 के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। दरअसल न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में जेडीए की अवाप्तशुदा भूमि पर कुछ लोगों ने पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत पर जेडीए ने कार्रवाई की है। जेडीए दस्ते ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जेडीए ने जेसीबी चलाकर 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं कई कच्चे पक्के अतिक्रमण को भी हटाया गया है। खबर पाली जिले के देसूरी से है, जहां काणा गांव स्थित बांध में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्ती के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस दौरान सरपंच दौलत रायका सहित प्रशासन के अधिकारी और कई ग्रामीण मौजूद रहे।
कुशलगढ़ से घर की ओर बाइक से जाते समय थाना क्षेत्र के कलिंजरा भरतगढ़ मार्ग पर संतुलन बिगड़ने से एक बाइक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कमलेश अपने भाई रमेश के साथ और एक साथी के साथ बाइक से घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कमलेश और अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रमेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुशलगढ़ थाना पुलिस ने बांसवाड़ा के MG अस्पताल में गंभीर घायल को भिजवाया है, तो वहीं दोनों मृतकों के शव कुशलगढ़ की मोर्चरी में रखवाए हैं। खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां रामसिंह थाना क्षेत्र के थूर गांव में नाबालिग बेटी के अपहरण से आहत विधवा ने आत्महत्या करने का मामला गरमाता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाना अधिकारी को निलंबित करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। परिजनों ने 36 घंटे बीत जाने के बाद भी शव नहीं उठाया है। वहीं धरनास्थल पर कांग्रेस नेता और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। साथ ही समझाइश के प्रयास भी लगातार किए गए। खबर पाली के सोजत से है, जहां जमीन में गड़े धन का लालच देकर ठगी का शिकार बनाने के साथ ही दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि तांत्रिक क्षेत्र की महिलाओं को झांसा देकर तकरीबन 40 लाख रुपए हड़प चुका है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब कई परिवादी भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जोधपुर के मंडोर में चोरों ने ज्वेलरी व्यापारी के मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने 700 ग्राम सोने के आभूषण, 15 लाख की नकदी और चांदी लेकर फरार हो गए। दरअसल मकान मालिक विजयपाल सोनी और उसका परिवार अस्पताल गया हुआ था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। जयपुर के सांगानेर सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने परिचित के साथ ही 1 लाख से अधिक की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी हरेंद्र महावर ने बताया कि पीड़ित श्याम सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका मोबाइल कुछ समय के लिए बंद हो गया था और उसके बाद उसके खाते से 1,23,000 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी महेश ने परिवादी श्याम सिंह के बेटे सचिन से दोस्ती कर ली थी और उसके बाद उसके मोबाइल से UPI नंबर लेकर खाते से रुपए निकाल लिए। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी महेश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अजमेर जिले के ब्यावर में साल 2010 में कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज शुरू हुई थी, जिसमें लोगों ने बचत के हिसाब से करोड़ों रुपए जमा करवाए थे, लेकिन अवधि पूरी होने से पहले कंपनी बिना ग्राहकों का पैसा लौटाए फरार हो गई। ऐसे में जिन एजेंटों ने लोगों से पैसे लेकर कंपनी में रुपए जमा करवाए, उन लोगों के सामने भी भारी समस्या आ गई है। ऐसे में अब ग्राहक एजेंटों से पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं देने पर उनकी जमीनों और मकान पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों एजेंट अजमेर SP के पास पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, साथ ही कंपनी से पैसे वापस दिलाने की भी मांग की। कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज ब्यावर में ब्रांच खुली थी। 2010-11 से ही पेमेंट ले रहे थे हमारा। जैसे ही पेमेंट देने का समय आया तो ब्रांच बंद हो गई और उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिल रहा है और एजेंट लोग सब परेशान हैं और सब घर छोड़ने पे मजबूर हैं। कोई मजबूरी में घर पे रहता भी है तो उनके बच्चे बच्ची को लोग अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परेशान करते हैं हमारे पे। बांदीकुई के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल प्रशासन की ओर से ब्लड सैंपल लेने के लिए एक अनट्रेंड युवक को काम पर लगा रखा है। दरअसल जब A1 TV की टीम मौके पर पहुंची तो अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। साथ ही मरीजों के सैंपल ले रहे अनट्रेंड युवक से सिरिंज ले ली और युवक को कमरे से बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद चिकित्सा प्रभारी और ब्लॉक CMHO से बात करने पर दोनों अधिकारियों ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी संदेह के घेरे में है।
श्री गंगानगर के घरसाना में निजी कॉलेज के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने रोटरी चौक से एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। रैली का नेतृत्व जिला संयोजक पवन भांबू ने किया। जिला संयोजक भांबू ने बताया कि कोरोना महामारी का बहाना बनाकर विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूली जा रही है, साथ ही प्राइवेट फॉर्म भरवाने और अन्य तरीकों से भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है। धौलपुर जिले के सेम्पो उपखंड मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के जर्जर भवन और व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि भवन अभाव के कारण बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को हफ्ते में 3-3 शिफ्ट में पढ़ाया जाता है। वहीं महाविद्यालय में केवल 2 ही व्याख्याता हैं। महत्वपूर्ण विषयों के तो व्याख्याता ही नहीं है। छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि कई बार इन समस्याओं को लेकर अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। महाविद्यालय के छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से है, जहां पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही राजस्थान पटवार संघ और सरकार के बीच 18 अप्रैल 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग की। पटवारियों ने गांधीवादी तरीके से अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के करीब 14 पटवार मंडलों के ताला लगा हुआ है, जिसके चलते आमजन परेशान है। राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि पटवारियों ने 1 मार्च से पेन डाउन हड़ताल रखकर धरने पर बैठे हैं और कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस पर महिला पटवारियों की ओर से उपवास रखा जाएगा। जोधपुर जिले के बोरुंदा के पास रणसी गांव में अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी हॉर्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 2 दिवसीय आयोजन की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य और महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन राजदूत युवराज संभाजी राजे ने की। आयोजन में सैकड़ों घोड़े घोड़ी के साथ अश्व मालिकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहले दिन हरियाणा रोहतक के ब्रदर्स स्टर्ड फार्म के पंजाब रत्न अश्व ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान लाने वाले अश्व मालिक राहुल रोज ने बताया कि पंजाब रत्न ने 4 बार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, इसमें से 2 बार प्रथम स्थान हासिल किया। आयोजन में हजारों दर्शकों ने हिस्सा लिया। रणसीगांव के ठाकुर साहब और सवाई सिंह जी, जिन्होंने आज का प्रोग्राम आयोजित किया था, इतना बेहतरीन था, मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो मारवाड़ के घोड़े हैं वो सिर्फ ज्वेल ऑफ दी डेजर्ट नहीं है, तो उनको ज्वेल ऑफ इंडिया कैसे कर सकते हैं उनको हम देश के बाहर भी कैसे लेके जा सकते हैं और ग्लोबल मारवाड़ घोड़े की पहचान कैसी होनी चाहिए, ये मेरा प्रयास होगा। आज हम रणसी गांव में आए थे राजस्थान में। यहाँ पे मारवाड़ी सोसाइटी का शो था, उसमें मेरा घोड़ा जो 2 टीथ में फर्स्ट रहा है, पंजाब रत्न। ये इसका 4th शो था और इससे पहले भी तीनों में ये विनर ही। अलवर के बहरोड में भाजपा नेता मोहित यादव पर 24 जनवरी को हुए हमले को लेकर क्रांति रैली का आयोजन किया गया। भाजपा की ओर से आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस प्रदर्शन में सांसद महंत बालकनाथ योगी, पूर्व मंत्री जसवंत यादव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान महंत बालकनाथ योगी ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण 4 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। पूर्व मंत्री जसवंत यादव ने कहा कि जिन लोगों ने मोहित यादव पर हमला किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तखतगढ़ में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बुधवार को 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह और वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीईओ मोहनलाल सोनी ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि ललित कुमार रावत, नगरपालिका अध्यक्ष तखतगढ़, मनोज नामा उपाध्यक्ष और सह अध्यक्ष ईओ ओम प्रकाश दाधीज मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य कपूरचंद परिहार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान जबर सिंह और लखमा राम भूताजी ने स्कूल के लिए नकद राशि भेंट की।
कोई नजर नहीं लग जाए, थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मीठा बहुत पसंद है, कभी केक ले आया कर। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां वैक्सीनेशन के अभियान को रफ्तार देने के लिए नगरपालिका सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगरपालिका के सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण में शामिल होने की अपील की जाए, जिसे लेकर एक कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।